जो अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के साथ छल किया गया, बहुत बड़ा मजाक किया गया। ऐसा मजाक जो बर्दाश्त से बाहर की टीएससी से मंतव्य लेना चाहिए। सरकार ने खुद अपना मजाक का पात्र बना लिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1996 एक्ट पेशा कानून झारखंड में लागू हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन भी जो है जारी हो चुका है। ऐसे में हम बता दें कि इसका जो भरसक विरोध कर रहे हैं आदिवासी समुदाय है। कारण स्पष्ट है कि जिस तरह से पेशा कानून लागू होने के बाद इन्हें कहीं ना कहीं उनमें काफी त्रुटियां भी नजर आ रही है। जिस तरह से इन्होंने अपना जो लंबा संघर्ष दिया पेशा कानून लागू करने को लेकर के, कहीं ना कहीं उसमें खामियां भी आई। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जुड़ेंगे आदिवासी नेता से, इनसे भी जानेंगे तमाम चीजों को लेकर। क्या कहेंगे पेशा कानून में ऐसा क्या कुछ दिख रहा है कि आप लोग आज संगोष्ठी कर रहे हैं? देखिए, पेशा नियमावली जो अभी झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया 2 जनवरी को, वो पूरी तरह से आदिवासियों के साथ, 5वें अनुसूचित क्षेत्र के लोगों के साथ छल किया गया। बहुत बड़ा मजाक किया गया। ऐसा मजाक जो बर्दाश्त से बाहर की चीज है। वो इसलिए कि सबसे पहला बात तो यह है कि जिस प्रक्रिया के तहत ये नियमावली आनी चाहिए, उस प्रक्रिया को फुलफिल नहीं किया गया। सबसे पहले टीएससी से मंतव्य लेना चाहिए था इस पर। जिस नियमावली को आपने अधिसूचित किया, क्या आपने टीएससी के कंसर्न लेकर के किया? सहमति ली आपने टीएससी से? वो तो आपने किया नहीं। डायरेक्ट आप कैबिनेट में ला करके उसको लागू कर दिए। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासियों के साथ छल किया जा रहा है। और जो भी नियमावली में समाविष्ट किया गया है प्रावधान, वो पेशा कानून 1996 से एकदम असंगत है। सबसे पहला बात तो सरकार ने खुद अपना मजाक का पात्र बना लिया कि जो प्रारूप पंचायत राज विभाग ने तय किया था, तैयार किया था, लोगों के मंतव्य लेने के बाद उन प्रारूप के भी बहुत सारी बातों को, बहुत सारी क्या, 90% बात को, विषय को उन्होंने नियमावली में शामिल नहीं किया। तो कहीं ना कहीं सरकार आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। छलावा क्या लग रहा है? जिस तरह से लंबे समय से आप लोग आंदोलन भी कर रहे थे पेशा एक्ट को लेकर के, और जब इसे जो है कैबिनेट से पास भी कर दिया गया, क्या लग रहा है सिर्फ एक दिखावा है क्या? बस बस लोगों के भावना से खेल रही है, बस, और कुछ नहीं है। ये चाह रही है कि जो माहौल अभी बना झारखंड में, विशेष करके 5th शेड्यूल एरिया में, कि पेशा नियमावली जल्द से जल्द तैयार करके पेशा के तहत जो स्वशासन का जो सोच है, उसके अनुरूप गांव का शासन हो, ऐसा जो माहौल बना, उस माहौल को ठंडा करने के लिए सरकार ने ये लॉलीपॉप थमा दिया है। जबकि इसमें वैसा कुछ नहीं है जो जिस सोच के तहत पेशा कानून 1996 बनाया गया। सरकार के अपने ही विधायक और मंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रामेश्वर उरांव भी लगातार जो बोल रहे हैं कि इस चीजों को लेकर के अगर जाना पड़ा कोर्ट तो हम भी जाएंगे। सभी आदिवासी विधायकों को विरोध करना चाहिए। अगर उनमें जरा सा भी आदिवासियों के प्रति दुख, मतलब दर्द है, उनकी भावना को लेकर चलने का अगर उनमें साहस है, तो हर आदिवासी विधायक को इस नियमावली का विरोध करना चाहिए। आप लोग क्या कुछ अगला कदम होने वाला है? हम लोग जल्द से जल्द राज्यपाल महोदय से मिलने वाले हैं। राज्यपाल महोदय से मिल करके उनको जो ज्ञापन हम लोग सौंपेंगे, उस ज्ञापन को लेकर के हम लोग हर जिला जाएंगे। जो भी 5th शेड्यूल क्षेत्र का जो जिला है, हर जिला विजिट करेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, मिलेंगे, उनको बताएंगे। और वो जो मैसेज है, ये जो कमी और खामी है, वो सारे चीज को हम लोग गांव जिला क्षेत्र के जो अगुए हैं, सामाजिक अगुए हैं, उनके माध्यम से हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ संशोधन होनी चाहिए थी, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि ये जो नियमावली बना, ये झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के धारा 131(1) के तहत नहीं बनना चाहिए। सबसे मूल बात है, क्योंकि आप झारखंड पंचायत राज अधिनियम का नियमावली नहीं बना रहे हैं, आप पेशा कानून का नियमावली बना रहे हैं।
तो भाई पेशा कानून जो कहता है उसके तहत नियमावली बनाइए। जो जिस 23 प्रावधान और 7 शक्ति उसमें निहित है उसके अनुरूप नियमावली बनाइए। लेकिन आप तो यहाँ छलावा करने का काम कर रहे हैं। बताइए JPRA 1 का ग्राम सभा के अधिकार को लेकर के जो प्रावधान किया गया है धारा 10 में, उसका 9 कहता है कि राज्य सरकार कभी भी साधारण या विशेष आदेश द्वारा ग्राम सभा की शक्ति को बढ़ा सकती है और वापस भी ले सकती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को राज्य सरकार ये जो नियमावली के माध्यम से थोड़ा बहुत भी कहा जाए छटाक भर भी अगर अधिकार दी है उसे भी वापस ले लेगी तो ग्राम सभा के पास बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा के नाम से पारंपरिक जो जोड़ा गया है अगर उसी को सरकार हटा देगी तो फिर तो वही सामान्य हो जाएगा JPRA 1 के तहत। तो ये निश्चित तौर पे राज्य सरकार, अबुआ सरकार यहाँ के आदिवासियों के भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। क्या लगता है आपका विरोध जिस तरह से हो रहा है, ऐसे में तमाम आदिवासी नेता भी एकजुटता के साथ आपके साथ रहेंगे? हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लग रहा है ये वापस फिर से जाएगा? कैबिनेट से तो पास हो गया है, दबाव बनेगा तो निश्चित तौर पे जाएगा। सरकार को झुकाने का अगर हम लोग सोच लेके चलेंगे सभी आदिवासी संगठन तो निश्चित तौर पर सरकार मजबूर होगी और पेशा से संगत नियमावली वो बनाने पर मजबूर होगी ही होगी। लेकिन जरूरत यह है कि गांव के लोग तो खैर उनके तक अगर मैसेज जाए, उनको अगर हम बात रखें तो गांव के लोग समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ इतने इतने तरह तरह के रंग रूप वाले जो नेता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो अगर एक स्वर में मजबूती के साथ इस बात को नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो सोच है, जो हमारा अपेक्षा आकांक्षा है राज्य सरकार से, वो पूरा करना मुश्किल होगा। परिचय दे दिए। मैं एलिस्टर बोदरा, झारखंड उलगुलान संघ का संयोजक। बिल्कुल, जिस तरह से इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेता थे, इनका साफ कहना है कि अगर सरकार इस पर विचार विमर्श नहीं करती तो हम राज्यपाल के साथ सीएम को भी पत्र लिखने का काम करेंगे, साथ ही सब एकजुटता के साथ इसका भरसक विरोध करने का काम करेंगे और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के इसकी कमियों को लेकर जो है हम उजागर करने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ न्यूज़ रांची में।